प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता रहेगा भारत जब तक राहुल गांधी असलियत नहीं बताएंगे। पूछता रहेगा भारत जब तक ये अमेरिका रिटर्न दिपके, जब तक ये अमेरिका रिटर्न दिपके और वो जीके के वो करोड़ों रुपए का घर वाला और लाखों का किराया देने वाला और वो बर्गर वाला, ये तीनों जब तक अपना असली खेल नहीं बताएंगे तब तक पूछता रहेगा भारत। What do you want? What do you want? चाहिए क्या तुमको? दिपके क्या चाहिए तुमको? जंतर मंतर पे तुमने कहा कि तुम छात्रों के लिए हो, झारखंड की बात आई तो बोले कौन छात्र और कौन तू? पूछा गया झारखंड क्यों नहीं गए, तो यही दिपके जो बाबा साहब की तस्वीर लेके वो अमेरिकन बेसबॉल कैप पहन के बिजनेस क्लास फ्लाइट लेके अमेरिका से उतरा, वही दिपके अब बोलता है हर जगह मैं नहीं जा सकता, छात्रों की बात मैं क्यों उठाऊं? क्या हुआ दिपके? चेक बाउंस हो गया क्या? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। दिपके जंतर मंतर के छात्र छात्र हैं और झारखंड के छात्र छात्र नहीं। एंड द ऑडेसिटी, बेशर्मी, इतना बेशरम। और प्रॉब्लम होती है दिपके तुम्हें कि मैं चिल्लाता हूं, इससे भी ज्यादा चिल्ला सकता हूं दिपके, इससे भी ज्यादा। कि दिपके झारखंड क्यों नहीं गया? इसका चेक बाउंस हो गया? इसको क्या प्रॉब्लम हो गई? सड़कें अच्छी नहीं थी, चार्टर फ्लाइट नहीं चलती थी, बिजनेस क्लास अवेलेबल नहीं था इंडिगो में, क्या प्रॉब्लम थी कि इस दिपके को, अमेरिका रिटर्न दिपके को, वो जीके वाले को और बर्गर वाले को यह बोलना पड़ा कि हम छात्रों के लिए हर जगह नहीं जा सकते, छात्र अपनी आवाज खुद उठाएं? तो जंतर मंतर के लिए कोई स्पेशल क्या था? जंतर मंतर छात्रों का आंदोलन नहीं था ना? क्या था? क्या था भैया? राजनीति थी। What was it? था क्या? मैं आपको बताता हूं क्या था और क्यों कहा मैंने मतलब इट वॉज ए सटायर, जो मैंने कहा इनके ऊपर तंज कसा कि चेक बाउंस हो गया क्या। देखिए, अब कोई दो राय नहीं है कि ये अमेरिका रिटर्न दिपके मैं क्यों बोलता हूं इसको। ऐश्वर्या कपूर क्यों इसको अमेरिका रिटर्न दिपके बोलता है? क्योंकि इसका सीधा अमेरिका कनेक्शन है। ग्राफिक ऑन एयर शर्मा, अमेरिका के राष्ट्रपति का घर है व्हाइट हाउस। उस व्हाइट हाउस से ये सब शुरू होता है, उस व्हाइट हाउस से ये सब चीज शुरू होती है। उस व्हाइट हाउस में रहता है ये महान आदमी डोनाल्ड ट्रंप, और वो महान आदमी डोनाल्ड ट्रंप अपनी अलग अलग एनजीओज, एक तो ये तुमने ये एआई वाली दिपके की फोटो यूज कर ली है क्या? क्या चाहते हो शर्मा दिपके फिल्मों में काम करे? कौन सी तस्वीर लगाई दिपके की? एक तरफ ये लगाओ और एक तरफ जरा विजुअल लगाओ और फिर देखो असली दिपके और तुम्हारे दिपके में क्या फर्क है। यही करते हो, एआई टाइप कर देते हो सब कुछ, है? एआई टाइप कर दो, बढ़िया है, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा। बाय द वे, ये जो लेफ्ट में है ये दिपके है, अगर आप पहचाने ना तो, क्योंकि असली पिक्चर में ये बहुत अलग दिखते हैं। शर्मा, तुम्हारे भी तो यही है ना, मेरे पास कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, मेरे पास शर्मा, ये सब जानते हैं। जब तक ये रहेगा तब तक यही होगा। तो बाय द वे, 7 मई को मैं क्यों कहता हूं ये अमेरिका रिटर्न दिपके इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल दिखता है। तो आज सुनिए आप, 7 मई को अमेरिकी कांग्रेस, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है उनका कांग्रेस एक दल नहीं, कांग्रेस एक उनके पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये क्रिस स्मिथ, उनका अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, और अब उनकी कांग्रेस में यानी अमेरिकी सदन में भारत के एफसीआरए बिल के बारे में बता दिया था 7 मई को। 16 मई को अभिजीत दिपके, ये अमेरिका रिटर्न दिपके 16 मई को बिजनेस क्लास फ्लाइट लेके बेसबॉल कैप पहन के विजुअल चलाओ एयरपोर्ट वाले इंडिया लैंड कर गया। 7 मई को डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद ने
भारत के एफसीआरए बिल के बारे में बात की और 16 तारीख को यह दिपके इंडिया आ गया। 21 तारीख को एफसीआरए पर यूएस सांसद क्रिस स्मिथ का लेख आया। उसी क्रिस स्मिथ का लेख आया, लेख, एन आर्टिकल। 23 मई को भारत के दौरे पे आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। 2-2, 4-4, 5-5 दिन का गैप है। 23 मई को कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटीज पहुंचे मार्को रूबियो। वही मिशनरी ऑफ चैरिटी मार्को रूबियो की तस्वीर चला दो। मुझे पता है शर्मा, मार्को रूबियो के विजुअल्स लगाओ। 23 मई को मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये दिल्ली नहीं आए, ये नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, ये अमित शाह से नहीं मिले, ये एस जयशंकर से नहीं मिले। उस समय तो जगत प्रकाश नड्डा थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे नहीं मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। ये सीधा गए कोलकाता, मिले मिशनरीज ऑफ चैरिटीज मार्को रूबियो। 6 जून 2026 अमेरिका से भारत पहुंचता है अभिजीत दिपके, जैसे मैंने आपको बताया। अभिजीत दिपके ने सीजेपी बनाई 16 मई को। 6 जून को यह आदमी, 6 जून 2026 को अमेरिका से भारत आ गए अभिजीत दिपके। 16 जुलाई 2026 प्रदर्शनों पर दिल्ली में यूएस असेंबली की एडवाइजरी आ गई। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सीजेपी ने मचाई हिंसा। ये सब ठीक है। बात सिंपल इतनी है कि 7 मई को एक अमेरिकी कांग्रेसमैन एफसीआरए के बारे में बोलता है। 16 मई को अभिजीत दिपके सीजेपी बना लेते हैं। सॉरी, मैंने बोला 16 मई को आ गया, 16 मई को नहीं आया था। 16 मई को उसने सीजेपी बनाई अमेरिका में रहते। 6 जून को मार्को रूबियो 23 मई को आए। 6 जून को ये अमेरिका से भारत आ गया अभिजीत दिपके। ये क्रोनोलॉजी है। 7 मई एफसीआरए के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में बोला। 16 मई दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। 21 मई क्रिस स्मिथ ने आर्टिकल लिखा। 23 मई मार्को रूबियो भारत आए। 6 जून अभिजीत दिपके हिंदुस्तान आ गए। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको पता है आज क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड टुडे? आज अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गौर एक स्प्री पे है। सर्जियो गौर के विजुअल्स, अमेरिकी एम्बेसडर टू इंडिया, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर। इनको बहुत शौक है भारत के मुख्यमंत्रियों से मिलने का। अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है इनकी चॉइस बहुत पर्टिकुलर है। ये 6 अगस्त को मिले तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से। ये 7 अगस्त को मिले कर्नाटक के डीके शिव कुमार से। और 8 अगस्त यानी आज मिले केरला के वीडी सतीशन से। इन तीनों में क्या कॉमन बात है? What is the common point between Revant Reddy, D.K. Shiv Kumar and V.D. Satheesan? They are all Congress leaders. I rest my case. बात सिर्फ इतनी है कि अरविंद केजरीवाल, अब आप समझेंगे उस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल उधर ग्राफिक में क्यों आया था, अमेरिका वाले ग्राफिक। अरविंद केजरीवाल जी इसलिए आए थे, अरविंद केजरीवाल जी और अभिजीत दिपके का एक स्पेशल कनेक्शन है। लोगों ने कहा यह दिपके के बस का अकेले का खेल ही नहीं है। दिपके बहुत शॉर्ट साइटेड आदमी है। दिपके के पास वो मैच्योरिटी नहीं है। दिपके के पास वो पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं है। दिपके के पास ना लोग हैं ना सोच है। ये सारा थिंक टैंक अरविंद केजरीवाल का है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, और इसमें अब विजुअल है सोमनाथ भारती जी, आप वकील हैं, आप जानते हैं, तस्वीरें हैं। जो आदमी अरविंद केजरीवाल की गाड़ी चलाता था, अब वो आदमी कॉकरोच जनता पार्टी की नेशनल एडवाइजरी में है। अब कैसे झुटलाएंगे आप? कैसे झुटलाएंगे आप? वो जीके वाले घर की पार्टी में राहुल गांधी नहीं गए, बीजेपी का कोई नेता नहीं गया, सपा का कोई नेता नहीं गया, सिर्फ अरविंद केजरीवाल गए थे। ओनली अरविंद केजरीवाल। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ डीप connection between Dipke and Arvind Kejriwal because they are one. आप एक हो। आपको लगा ये शराब वाला स्कैम, ये सफेद घर बना लिया, इस सब से अरविंद केजरीवाल का ब्रांड थोड़ा इंपैक्ट हो गया, पॉलिटिकल ब्रांड। अभी अरविंद केजरीवाल अनशन पे बैठेंगे तो कोई आएगा नहीं, सीरियसली लेगा नहीं।
40 आदमी आएंगे नहीं, 40 आदमी नहीं आएंगे, अरविंद केजरीवाल बैठेंगे। एक नया कैरेक्टर खड़ा करना पड़ेगा, और कैरेक्टर बाय गॉड आपने कैरेक्टर खड़ा करा, बाय गॉड कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर। पंजाब में नहीं दिखते आपको प्रोटेस्ट होते हुए। आज का विजुअल है सोमनाथ जी, आज का आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल सारा अरविंद केजरीवाल के पास है। यह आंदोलन मुझे आपको दिखाना पड़ता है, आपको नहीं दिखता। दीपके कहता है मैं झारखंड में नहीं जाऊंगा बच्चों के पास, अरविंद केजरीवाल को पंजाब का आंदोलन नहीं दिखता, सबको जंतर मंतर दिखता था और सबको बस दीपके ही दिखता था। आपको क्या लगता है देश की जनता घास खाती है? मुझे पता है, यह कहा जाता है सोमनाथ जी कि कानून अंधा होता है, लेकिन देश की जनता अंधी नहीं होती है। देश की जनता देखती है, वो देख रही है कि अरविंद केजरीवाल आप तो जंतर मंतर पे बच्चों की बात कर रहे थे, उस दीपके की जिसने बच्चों की नुमाइंदगी करने से मना कर दिया। आप कह रहे थे पंजाब में पेपर लीक नहीं होगा, आप कह रहे थे पंजाब में आंदोलन नहीं होगा, आप कह रहे थे पंजाब में आंदोलनकारियों पे लाठीचार्ज नहीं होगा, आंदोलनकारियों पे पानी नहीं चलेगा। विजुअल्स चलाओ आंदोलन के, आज के भगवंत मान जी की कॉमेडी शो में किसी और दिन देख लूंगा। उनकी स्पीचेस में कपिल शर्मा से ज्यादा सटायर होता है। लेकिन ये क्या है सोमनाथ जी, अरविंद केजरीवाल ये नहीं देख रहे, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल खुद नहीं बैठे जंतर मंतर पे और दीपके को बिठाया। वो विजुअल चलाओ, वो व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी चलाता था, अब वो कॉकरोच जनता पार्टी की नेशनल एडवाइजरी में है या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव में है। यह रिश्ता क्या कहलाता है सोमनाथ भारती जी, यह रिश्ता क्या कहलाता है? अब यह मत बोलिएगा अननोन गाड़ी में बैठ गए थे अरविंद केजरीवाल, इतनी पुरानी तस्वीर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थी, चलती गाड़ी में नहीं बैठते। यह मत बोलिएगा आप सोमनाथ जी, प्लीज प्लीज, कि पता नहीं ऐश्वर्या किसकी गाड़ी के कौन से तस्वीर ला रहे हो। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह कह रहे हैं, 10 और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखो, पूछ रहे हैं सवालिया निशान लगा के सोमनाथ भारती जी, यह रिश्ता क्या कहलाता है अरविंद केजरीवाल और दीपके की टीम के बीच। और एक नहीं, इनके 4 अलग अलग नेताओं ने, 4 अलग अलग आपके आम आदमी पार्टी के नेता जो अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीरें हैं, मनीष सिसोदिया के साथ और फिर दीपके के साथ है, वो दिखाई है। और रंका तो आपका एक्टिव मेंबर है, अभी तक उसने आम आदमी पार्टी से रिजाइन भी नहीं किया है। तो आप बोलते क्यों नहीं आम आदमी पार्टी 2.0 है? आप बोलते क्यों नहीं कि आम आदमी पार्टी का वो करिश्मा खत्म हो गया? आप बोलते क्यों नहीं कि आम आदमी पार्टी अब अपने दम पे कोई चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए आपको कॉकरोच जनता पार्टी चाहिए? एक तरफ पंजाब का चुनाव आप हारने जा रहे हैं, दिख रहा है, दूसरी तरफ बिहार में आप भी उसी स्टेट से आते हैं, प्रशांत किशोर खड़े हो गए। आपके लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, आपको एक नया आंदोलन खड़ा करना था, आपने खड़ा किया, बच्चों को बेवकूफ बनाया। लेकिन सोमनाथ जी कब तक, कब तक, कब तक इस दीपके का अमेरिकन कनेक्शन आप छुपा पाएंगे? कब तक इस दीपके का अरविंद केजरीवाल कनेक्शन आप छुपा पाएंगे? ये आज का जमाना है, जिसके हाथ में फोन है उसके हाथ में प्रूफ है। ऐसी 20 तस्वीरें और निकलेंगी, तब क्या करेंगे सोमनाथ जी, तब क्या करेंगे? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या ये अमेरिका रिटर्न दीपके अरविंद केजरीवाल जी का ही काडर है? क्या जो भी दिल्ली में हुआ वो आम आदमी पार्टी ने इस डर से किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी हारने वाली है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत और पूछता रहूंगा मैं कि कब तक इस दीपके का अमेरिकन कनेक्शन छुपाएंगे आप अरविंद केजरीवाल जी? कब तक इस दीपके का व्हाइट हाउस कनेक्शन छुपाएंगे आप सोमनाथ जी? कब तक? और इस सब के बीच में आपको पता है, सबके बीच में, सबके बीच में राहुल गांधी को लगा है कि राजनीतिक लंगर लगा हुआ है। राहुल गांधी को लग रहा है बिना कुछ कहे मेरा पेट भर जाएगा राजनीतिक तौर पे, इस सब में कूद जाता हूं मैं। अभी वो झारखंड नहीं जा पा रहे तो उनको लग रहा है दूसरा वायरल मोमेंट क्या करना है, E20 पे आ जाओ, एथेनॉल पे आ जाओ।
एथेनॉल पे जितना झूठ हो सकता था, जितना झूठ उतना। मैं पूछता है भारत, बताइए शिवम त्यागी अपनी गाड़ी में क्या डालते हैं, सोमनाथ भारती क्या डालते हैं, ऐश्वर्या कपूर क्या डालता है, दुबे जी क्या डालते हैं, रत्नाकर जी क्या डालते हैं। दिल्ली आए थे दुबे जी आप थोड़े दिन पहले, कौन सी गाड़ी आपके सड़कों पे खराब मिली आपको? सोमनाथ जी कौन सी आपकी गाड़ी खराब हो गई? शिवम जी बड़ी भारी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं आप, आपकी गाड़ी खराब हो गई? रोहित टैक्सी में चलते हो तुम, कौन सी गाड़ी खराब हो गई? कौन सी भैया टोयोटा का जो चेयरमैन है हिंदुस्तान में, उसको ज्यादा मालूम है कि राहुल गांधी को? होंडा का, टीवीएस का, हिंडई का, एमजी का, जेएसडब्ल्यू का, उनको ज्यादा मालूम है कि राहुल गांधी को? बस आई रेस्ट माई केस। आपको लगता है क्योंकि ये एक झूठ से दूसरे झूठ पे जंप करने वाले हैं, शूट एंड स्कूट। झारखंड पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दिपके बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी बोल रहे हैं वो हो गया। अब उसका ना वायरलिटी पीक कर गई। ये लोग ग्राफ से चलते हैं कि ये मुद्दा इतने मिलियन गया, बात खत्म, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब दूसरा उठाओ। इनको ना नीट के बच्चों से मतलब है, ना इनको किसी से मतलब है, इनको सिर्फ अपनी वायरलिटी से मतलब है। इनको लग रहा है वो मुद्दा हो गया, उसका पीक आ चुका, अब वो डाउन ट्रेंड पे है, अब अगला है E20। तो क्या करो, अपनी गाड़ी लाओ, खोलो, दिखाओ E20। बताइए मुझे राहुल गांधी आपको क्या दिख रहा है? वो डिक्की का आपने खोला जो नॉब है, उसमें क्या दिख रहा है आपको? E20 दिख रहा है क्या उसमें आपको? एथेनॉल अलग से दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? दैट राहुल गांधी को बेहतर पता है? होंडा, टोयोटा, एमजी, हिंडई, इन सब के मालिक नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर विदेशी कंपनियां हैं, टाटा सन्स से सबके आधिकारिक बयान है कि कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही। लेकिन राहुल गांधी हेलमेट है, अरविंद केजरीवाल हेलमेट है एक बार फिर कि नहीं खराब हो रही है। तुम्हें नहीं पता शिवम त्यागी, ऐश्वर्या कपूर, तुम्हारी गाड़ी खराब हो रही है। रत्नाकर त्रिपाठी, आपकी गाड़ी खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है। क्यों खराब हो रही है? जैसे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट नीट का था ही नहीं। अरे नीट के बच्चे अगर वहां होते तो कभी लाठियां नहीं मारते पुलिस को। फैशन शो चल रहा था झारखंड में, ये बच्चे बैठे, ना दिपके है, ना राहुल गांधी है, ना अरविंद केजरीवाल है, एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी।